नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र में हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए बीजेपी ने जो पिच तैयार की है, अब उसी पिच पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सीएम योगी वाले अंदाज में अकबरुद्दीन ओवैसी ने रैली की। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना दुश्मन बताया। करीब 45 मिनट लंबे भाषण में हर दल को अपने निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, 15 मिनट का जिक्र करके साल 2012 के उस भड़काऊ भाषण की याद भी ताजा कर दी। लेकिन महाराष्ट्र की इन 14 विधानसभा सीटों पर इसका क्या असर होगा, जहां पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है चुनाव मैदान में। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, ओवैसी वर्सेस योगी, भाषा एक जैसी। तुम जिंदा कौम हो, अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, योगी आदित्यनाथ, राज ठाकरे और अखिलेश यादव महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में। ओवैसी बंधु और सीएम योगी अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, तो अखिलेश और राज ठाकरे के रुख को लेकर सबकी निगाहें इन पर टिकी। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के चुनावी रण में अकबरुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई, 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपने भाषण में 15 मिनट का जिक्र करके अकबरुद्दीन ओवैसी ने 12 साल पहले के एक भड़काऊ बयान की यादें ताजा कर दी। वो बयान जिसकी वजह से अकबरुद्दीन को जेल तक जाना पड़ा था। तब अकबरुद्दीन ने कहा था कि अगर देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। लेकिन इस बार 15 मिनट का जिक्र इसलिए हुआ कि प्रचार का समय रात 10 बजे तक है। जब अकबरुद्दीन ओवैसी को बताया गया कि 9:45 हो गए तो उनकी जबान पर 15 मिनट आ गया, लेकिन उनकी जबान पूरी तरह एग्रेसिव रही। ओवैसी जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए उन्हें सीएम योगी की पिच पर बैटिंग करनी होगी। तुम जिंदा कौम हो, अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख के दिन है। उठोगे ना, उठोगे ना। दरअसल इस बार महाराष्ट्र की 14 सीटों पर एआईएमआईएम ने प्रत्याशी उतारे। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद पहली बार मंगलवार को एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने औरंगाबाद में रैली की और अपने पुराने अंदाज में मतदाताओं को संबोधित किया। हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था, और हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने के लिए अकबरुद्दीन की भाषा वही थी जैसी हिंदू वोटर्स को एक करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता करते दिखाई दे रहे हैं। या यूं कह लीजिए कि सीएम योगी ने जो पिच तैयार की है, रैली के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी उसी पिच पर बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। ओवैसी ने खुद को पीएम मोदी और सीएम योगी का दुश्मन बताया।
मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ उनको, जाकर बोलो। नीति आयोग क्या कह रहा है? नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है, मेरे मराठा भाइयों, कि सबसे पिछड़ा हुआ जीएसडीपी कम है, रोजाना की कमाई, पानी नहीं मिल रहा है, बीमारी के लिए तड़प रहे हैं। नीति आयोग कह रहा है कि वो मराठवाड़ा का रीजन है। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो वाशिम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार अभियान को धार दी। कटने और बटने की गूंज यहां भी सुनाई। रैली के दौरान सीएम योगी ने औरंगाबाद के नाम को लेकर सवाल उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का। यूपी में कई मुस्लिम शहरों के नाम को बदला गया, इसलिए सीएम योगी औरंगाबाद को भी संभाजीनगर करने की पैरवी कर रहे हैं। वैसे इस बार के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का पेटेंट नारा हो गया। इसका मकसद हिंदू वोटर्स को एकजुट रखना है। यही वजह है कि सीएम से लेकर पीएम मोदी तक चुनावी रैली में इस नारे को दोहरा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी बंधुओं ने मुस्लिमों को एकजुट करने का मोर्चा संभाल लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी के चुनावी प्रचार में उतरने से राज्य में सियासत गर्मा गई। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता हिंदू वोटरों को अपनी ओर रिझाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के मुकाबले में एहतियात का नारा दिया और मुसलमानों को अपनी पार्टी के लिए एकजुट होकर वोट करने की अपील की। इस पर विपक्ष ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के साथ अल्पसंख्यक वोट है, इससे बीजेपी विचलित हो गई है और अपनी बी टीम को एक्टिव कर दिया है। इस बार एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र की सिर्फ 14 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे। इनमें से 10 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, बाकी 4 दूसरे समुदाय से आते हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम महाराष्ट्र की 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 2 सीट ही जीत सकी। एआईएमआईएम को कुल 7,37,888 वोट मिले थे। उसका वोट प्रतिशत 1.34 था, जो कि 2014 के मुकाबले 0.41% बढ़ा था। एआईएमआईएम पर बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगता रहा। तो क्या इस बार इस डेंट से बचने के लिए ही कम उम्मीदवार उतारे गए? हालांकि इसे लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक गरीब को क्या चाहिए? रोजी, रोटी, बीमारी पर इलाज का इंतजाम आज है या नहीं बताओ? क्या नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से रोटी रुक जाएगी? क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास मिट जाएगी? नाम के बदलने से कर्जदार किसान के कर्ज दूर हो जाएंगे? नाम में क्या रखा है? याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स
कई सीटों पर खेल बना भी सकते हैं और खेल बिगाड़ भी सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इन 9 में से 7 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। इससे पहले वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसे 2 सीटों पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी को तब कुल 1,23,267 वोट मिले थे, जो कि कुल वोटिंग का सिर्फ 0.22% था। हालांकि 2014 के मुकाबले एसपी का वोट शेयर 0.5% बढ़ा था। इस बार एमवीए से समाजवादी पार्टी को 2 सीटों का ऑफर मिला था, लेकिन एसपी ने 9 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। ऐसे में नतीजों के बाद देखना होगा कि अखिलेश का रुख किस तरफ रहेगा। वैसे महाविकास अघाड़ी पर भी सीएम योगी ने वाशिम की रैली में जमकर प्रहार किया। महाविकास अघाड़ी को उन्होंने महाविकास अनाड़ी बताया। दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जैसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव का प्रचार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम, सी टीम अभी कहां है, कब आएंगी? तो आ गए। छत्रपति संभाजी महाराज नगर में अकबरुद्दीन ओवैसी का आगमन हो गया, भाषणबाजी शुरू हो गई, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया, शिवसेना और कांग्रेस को कोसना शुरू हो गया। बीजेपी जान गई ना कि महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक ये महाविकास आघाड़ी के साथ है। हालांकि मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने के लिए प्रचार अभियान की कमान अकबरुद्दीन ओवैसी ने भले ही संभाल ली हो, लेकिन महाविकास अघाड़ी का मानना है कि उसका मुस्लिम वोटर अब छिटकने वाला नहीं। इसकी वजह भी है। एमवीए का मानना है कि लोकसभा चुनाव में एमआईएम को वोट नहीं मिला था, इसके लिए उसका मुस्लिम वोट नहीं छिटकेगा। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया था। वोटों का बंटवारा न होने की वजह से कई सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। महाविकास अघाड़ी को उम्मीद है कि लोकसभा वाला ट्रेंड विधानसभा के चुनाव में भी कायम रहेगा। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी के 7 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में हैं, जबकि एआईएमआईएम के 10 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स का गणित क्या है? कैसे मुस्लिम वोटर्स किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एआईएमआईएम की लड़ाई महाराष्ट्र में 14 विधानसभा सीटों पर है, लेकिन ओवैसी बंधुओं ने मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। औरंगाबाद की रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने शरद पवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति पर एआईएमआईएम विधायक 2 गुटों में बढ़ चुकी है। शिवसेना और एनसीपी पर भी निशाना साधा। उद्धव ठाकरे जी, क्या आप हिंदुत्व का सबक राहुल और प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप सेक्युलरिज्म का या आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उसका सबक उद्धव ठाकरे और उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए, या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? वैसे आम धारणा है कि मुस्लिम वोटर महायुति की तरफ नहीं जाएगा। इसका एक मतलब यह हुआ कि सीधा फायदा महाविकास अघाड़ी को मिल सकता है, लेकिन यहां खेल बिगड़ सकता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोटर बटा तो इसका नुकसान एमवीए को हो सकता है।
ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में मुस्लिम फैक्टर को समझना जरूरी हो जाता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले महाराष्ट्र में 11.54 यानी लगभग 1.5 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की है। प्रदेश की 48 लोकसभा में से 4 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक स्थिति में। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 11 से 15% मुस्लिम मतदाता वाली 11 सीटें भी महाराष्ट्र में अहम है। बाकी लगभग सभी सीटों पर 5 से 10% मुस्लिम मतदाता मौजूद। वहीं अगर प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें से 125 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव। एक आकलन के मुताबिक 35 से 40 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ही किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी कितनी अहमियत रखता है, इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। प्रदेश में अब की बार एकजुट होकर मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया ब्लॉक को वोट किया। एक सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के एकमुश्त वोट एमवीए को मिले, जिससे इंडिया ब्लॉक को 10 से 12 सीटों का फायदा हुआ। दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, ईस्ट मुंबई, भिवंडी, धुले, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, परभणी, बीड, जालना और सोलापुर जैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कब्जा जमाने में कामयाब रहे। अगर इस समुदाय का अगर अंदरूनी एक विचारधारा चलती रहती है, उसका अगर हम अंदाजा लें तो मुस्लिम समुदाय हमेशा सेक्युलर प्रिंसिपल वाली, सेक्युलर यानी कि निधर्मी विचार जो चलाते हैं उनके साथ रही है। इसका फायदा हमेशा कांग्रेस को होता रहा। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि इस पार्टी का यानी इस समुदाय का कांग्रेस का भरोसा उठ गया, और जब से इनका भरोसा उठ गया तब से कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले विधानसभा यानी कि 2019 के चुनावी नतीजों को देखें तो कुल 10 में से सबसे ज्यादा 3 विधायक कांग्रेस से ही, वहीं एनसीपी, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी से 2-2 मुस्लिम विधायक। वो अलग बात है कि बीते लोकसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में से किसी भी पार्टी ने मुस्लिम चेहरों को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, जिससे इस बार महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम सांसद चुनकर नहीं आ पाया। महाराष्ट्र में 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि कुल आबादी का लगभग 11.5% हैं। ये मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र की करीब 25 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। अगर लोकसभा के आंकड़े देखें, लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो कई ऐसी सीटें थी जो कि मुस्लिम मतदाताओं के कारण महाविकास अघाड़ी को वहां पर जीत मिली। इस बार विधानसभा चुनाव में 2 पार्टियों समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने ही कुल 17 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे। इनमें से कितने को जीत मिलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोटर इधर उधर हो सकता है। बहरहाल ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन से मुस्लिम बहुल सीटें किस पार्टी के खाते में जाती हैं और वहां के वोटर किस पार्टी के उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाकर महाराष्ट्र विधानसभा भेजते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।